हरे कृष्ण, राधे राधे। बारूथनी एकादशी की आप सभी भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको एकादशी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे जरूर लिखें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बारूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बारूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बारूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं, उसे बारूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को जो भी भाई बहन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। बारूथनी एकादशी के पूजा विधि क्या है, तो आपको एक पाटा लेना है। उस पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उसके बाद उनके समक्ष एक जल का पात्र रखें। मूर्ति है तो मूर्ति का आप स्नान करवाएं। फोटो है तो थोड़ा सा जल छिड़क करके पुष्प समर्पित करें। जो भी पूजा की सामग्री होती है, जैसे पंचामृत, तुलसी की पत्ती, पीला पुष्प आप अवश्य समर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प समर्पित करें। जो भी भोग प्रसाद आप बनाए हैं, उसे समर्पित करें। घी का दीप जलाएं। हृदय से प्रार्थना करते हुए धूप दीप लगा करके इस पावन पवित्र कथा को सुने। कथा सुनने के बाद आपको आरती करना चाहिए। जो भी भक्तजन इस तरह से सुबह एकादशी के दिन पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और शाम के समय भी आप इसी विधि से कर सकते हैं, नहीं तो मात्र अपने घर के मंदिर में एक घी का दीप जला करके आरती करें, आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। पूरे दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ रहें। भगवान का हृदय से मनन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बराबर जाप करें। पूरे दिन आपको जाप करना चाहिए, जिसे मानसिक जाप कहा जाता है। कोई भी व्रत पूजा करे तो उसमें मानसिक जाप करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय माता दी।